नावेद भाई, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सदन में क्या चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होंगे या फिर ये संवादहीनता और सहयोग वाली बात खत्म हो गई है? अब तो मुझे लगता है कि आर्म ट्विस्टिंग होगी कि आओ तुम बड़े कि हम। देखिए, सरकार की मंशा नजर आ रही है। ये तीसरा कार्यकाल जो है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें सरकार बार बार ये जाहिर कर रही है कि हम कमजोर नहीं हुए हैं। विपक्ष भले ही कहे कि नंबर्स इनके कम हो गए हैं, वो जाहिर करना चाहती है कि कतई भी हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे, हम वैसे ही चलेंगे और सब पहले जैसा है। देखिए, स्पीकर का चुनाव भी उन्होंने इसीलिए इस जिद पे किया और उन्होंने कहा कि वही होंगे, वही स्पीकर हैं जिन्होंने न जाने कितने विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की। और उन कार्रवाई के खिलाफ सवाल भी उठे, जनता में भी उठे, विपक्ष ने भी उठाए, क्योंकि जो सत्ता के जो सांसद थे उनके खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी विपक्ष की हुई। तो सरकार ये बार बार दिखाना चाहती है, लेकिन आज का जो कदम था मैं समझता हूं ये हानिकारक होगा, क्योंकि नियम कुछ नहीं होते हैं। होता क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नियम शिथिल हो जाते हैं और जनता, जब इस देश के नौजवान सड़क पे खड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारी आवाज, हमारी चित्कार, हमारी चिंतन, हमारी दर्द कहीं ना कहीं संसद में गूंजे, और विपक्ष को यह जिम्मेदारी दी जाती है। अगर विपक्ष आज इस मुद्दे को लेकर सवाल नहीं उठाता या जिद नहीं करता तो वो नाकारा होता विपक्ष, क्योंकि नौजवानों ने, इस देश की जनता ने विपक्ष को यह जिम्मेदारी दी है। आज सड़क पे लाखों नौजवान हैं, इस बात को लेकर बात नीट की नहीं है, बात इन जैसी न जाने कितनी परीक्षाओं की है, आने वाले होने वाली परीक्षाओं की है। जनता चाहती है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये पता चल जाए कि इसके पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन कितना है, बेदीराम कितने हैं, एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। अरे आप लोग तो पीछे पड़ गए बेदीराम पीछे नहीं पड़ गए। आप ये बताइए, आपने खुद अरे 9 ही पर्चा तो लीक किया है, गार्ड नहीं पहुंचा वहां, 9 पर्चे लीक करने के बाद। अरे विधायक क्यों पहुंचे भाई? आप ये, वही तो मैं कह रहा हूं, ये बड़ा सब, और उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर खड़ा रहता है। भाई 9 ही मुकदमे तो हैं, ज्यादा नहीं है। नहीं तो ठीक है, 9 मुकदमे कुछ ज्यादा नहीं हुए, लेकिन बुलडोजर को पंचर हो गया है क्या वो सरकार का हिस्सा है इसलिए बुलडोजर काम नहीं करेगा? अभी राजभर के पास है बुलडोजर। हाँ, तो राजभर जी तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, ये संसद में गूंजना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस पर चर्चा होती, नियमों को शिथिल कर दिया जाता, नियमों की आड़ में इसको रोका नहीं जाता, तो आज ये नाम जरूर आता। और उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में आपको याद दिलाऊंगा, उत्तर प्रदेश कौन था, 97 आपको याद दिलाता हूं। कल्याण सिंह अपना जो है वो विश्वास मत हासिल करना चाह रहे थे, जूते चले थे, चप्पलें चली थी, माइक चले थे, कुर्सियां चली थी। यहां के जनप्रतिनिधि बहुत ही आक्रामक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 10 साल के बाद विपक्षी सांसद इतनी बड़ी संख्या में संसद में पहुंचे हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। 10 साल बाद ऐसा मौका आया, वो मत। अच्छा, राजभर जी को मैं देखता हूं हर मुद्दे पे राजभर के स्टेटमेंट आते थे, जो बाइडेन से लेके मऊ तक के मामलों में। इस बीच में देख रहा हूँ बेदीराम का जब से नाम आया, गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आवाज थोड़ा नहीं। किस मुंह से देंगे? उनका सांसद है, बोल नहीं रहे मीडिया, किस मुंह से देंगे? और वो खुद ये कह चुके हैं कि भाई हमारा खराश आ गई हो सकता है, खराश आ गई, खराश हो गया, उनको गर्म पानी मिलना चाहिए। और योगी जी अगर गर्म पानी नहीं देंगे तो सवाल उठेगा, और ये संसद में जब गूंजेगी तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, क्योंकि सिर्फ नीट नहीं है। अरे भाई सरकार भी तो चलानी है, ऐसे कैसे आप मतलब तो सरकार आप चलाइए, आपका जो है जनाधार कम हुआ है और कम हो जाएगा। अब बुलडोजर ने, हम उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने लोगों ने इसका इनाम दिया था और लगातार चुनाव जिताया जा रहा था। बुलडोजर चलाइए अपराधियों के खिलाफ। आज बेदीराम के खिलाफ अगर एक होमगार्ड भी नहीं जा रहा है तो इस सवाल उठेगा कि बुलडोजर को किसने पंचर कर दिया है, मेहनत से उसने घर बनाया, आप कह रहे हो गिरा दिया जाए। नहीं, ये घर की बात नहीं है, बात कार्रवाई का सिंबल है, ये एक प्रतीक है इस बात का। मैं कह रहा हूं वो हो सकता है निर्दोष हो सकता है बड़बोलेपन में अपने पार्टी के जो सुप्रीमो हो उसकी तरह कुछ भी बोल देते हो। मुकदमा कैसे हो गया बड़बोलेपन में? मैं यही तो कह रहा हूं, वो अपनी सफाई दें, लेकिन बातचीत सरकार। राजभर जी क्यों चुप है फिर? वही तो बड़ी बात है, बड़ा पर बोलते। अरे ये संसद में ये भी उठता मामला, संसद में देखिए नियमों का आपने बुर्का पहन लिया। नियम क्या होते हैं? विशेष परिस्थिति। हो सकता है आप लोग इसलिए पीछे पड़ गए हो कि वो एक दलित विधायक है। नहीं, बात यहाँ पर दलित और धर्म की बात ही नहीं, हम लोग भी नहीं है। अरे मैं तो हर तरह से पूछ रहा हूँ ना आप भाई, यहाँ पर सवाल इस बात का है कि पूरे देश का नौजवान जो नीट में जाना चाहता है वो भी है, दूसरी परीक्षाओं में जाना चाहता है वो भी है, सिपाही भर्ती में जो गया था वो भी है, न जाने कितने लोग